नमस्कार दोस्तों, पीकेआर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2013 की वैकेंसी आ चुकी है, आयोग की वेबसाइट पे उपलब्ध है। आज से इसका फॉर्म भी अप्लाई होना शुरू हो चुका है। जो भी मित्र उचित योग्यता धारण करते हों, यानी 21 साल उम्र और ग्रेजुएट हों, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही प्रतिष्ठित ये सरकारी सर्विस है। आराम से सचिवालय से संबद्ध होके आप जीवन भर सर्विस कर सकते हैं। आरओ पीसीएस से इस मामले में अलग है कि इसका सिलेबस जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इनके सिलेक्शन की मार्जिन बहुत कम होती है और इसमें जो कंपटीशन होता है वो बहुत तगड़ा होता है। मित्रों, आज हम देखने का प्रयास करेंगे कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का सिलेबस क्या है। तो आपको पता ही होगा कि ये एग्जाम 2 चरणों में होता है। पहले में प्रीलिम्स होता है यानी प्रारंभिक परीक्षा, और दूसरे चरण में होता है मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा। अगर हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा की, तो इसमें जो पहला पेपर होता है वो 140 पूर्णांक का होता है और 140 प्रश्न होते हैं प्रत्येक 1 नंबर के। और इसमें जो पूछा जाता है जैसे सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय अर्थतंत्र या अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न, भारतीय कृषि इसमें होती है, व्यापार एवं वाणिज्य होता है, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण भारत के संदर्भ में पूछा जाता है, भारत तथा विश्व का भूगोल होता है। इसके अलावा जो समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स होता है, इसमें कुछ प्रश्न मेंटल एबिलिटी के भी पूछे जाते हैं, करीब 10 के आसपास। और इसके अलावा जो होता है उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में शिक्षा, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं इत्यादि के संदर्भ में विशिष्ट जानकारी के 140 प्रश्न होते हैं। और इस तरह से ये जो है आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट होता है। इसके अलावा मित्रों, जो दूसरा पेपर होता है वो सामान्य हिंदी का होता है और ये 1 घंटे का पेपर होता है। इसका जो समय होता है वह 1 घंटा होता है। जब आप पहला पेपर दे लेंगे तो उसके 3 घंटे बाद दूसरा पेपर 1 घंटे का देना होगा। इसका पूर्णांक होता है 60 और प्रश्न भी होते हैं 60। इसमें जो 6 टॉपिक डिस्क्राइब किए गए हैं जैसे विलोम, वाक्य वर्तनी एवं शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष और पर्यायवाची, प्रत्येक से 10-10 सवाल रहते हैं। प्रत्येक से 10-10 सवाल रहते हैं और ये 10-10 सवाल निश्चित रूप से इसी टॉपिक से होते हैं। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे मान लीजिए ये 6 टॉपिक दिए हैं तो इससे इतर भी पूछता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो टॉपिक दिया हुआ है इसी से सवाल पूछता है। ये 60 होते हैं, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा कुल जो है 200 अंकों की होती है और इन दोनों को मिला के ही मेरिट बनाई जाती है। जितनी मेरिट जाती है उसी के हिसाब से प्रारंभिक परीक्षा आप उत्तीर्ण करते हैं। अब देखते हैं मित्रों, मुख्य परीक्षा में क्या होता है। अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो इसमें फिर से जैसे प्रीलिम्स में आपने 140 क्वेश्चन का पेपर देखा था, उसी प्रकार एक 2 घंटे का पेपर होता है जिसमें 120 पूर्णांक का 120 प्रश्न होता है। ये सामान्य अध्ययन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप। उसी दिन शाम को जो पेपर होता है उसमें एक सामान्य हिंदी का आलेखन होता है। ये पेपर होता है, ये ट्रेडिशनल होता है, सब्जेक्टिव पेपर होता है और ये होता है 120 नंबर का। इसमें क्या होता है, इसमें आपको 2.5 घंटे समय दिया जाता है और इस 2.5 घंटे में एक गद्यांश दिया होगा जिसका शीर्षक, सारांश एवं रेखांकित शब्दों की व्याख्या करनी होगी। यह 21 अंकों का होता है। फिर एक आपको सारणी रूप में पत्र दे दिया जाएगा जिसको सारणी के फॉर्म में आपको उसका सारांश या सार लेखन करना होता है। फिर जो तीसरा प्रश्न होता है उसमें आपको लेटर राइटिंग करना होगा। तो जो पहला प्रश्न होगा उसमें शासकीय या अर्धशासकीय पत्र, दूसरे में कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप या परिपत्र, तीसरे में विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन या अनुस्मारक होता है।
तो ये चीज इसमें जो है तीसरे क्वेश्चन में आपको सामना करना होता है। इसके अलावा जो चौथा प्रश्न आता है उसमें 3 सेगमेंट में ये बांटा होता है। पहले में क्या होता है कि इसमें कुछ शब्द होते हैं अंग्रेजी में, उसकी आपको एग्जैक्ट हिंदी लिखनी होती है। और यह जो है पारिभाषिक शब्दावलियां, प्रशासनिक वाणिज्यिक शब्दावलियां होती हैं। प्रशासन में जिस प्रकार से इनका उपयोग होता है ठीक उसी प्रकार से आपको इनका हिंदी से क्षमा करिएगा, अंग्रेजी से हिंदी लिखना होगा। और ये इनका एक विशेष अर्थ होता है, उसी संदर्भ में लिखना होगा। इसी प्रकार कुछ शब्द हिंदी में दिए होंगे, 5 शब्द, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। ये दोनों 10-10 अंक के होते हैं, यानी 20 अंक के। इसके अलावा 5 मुहावरे होंगे, और ये मुहावरे और लोकोक्तियां होते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा, पीसीएस में भी पूछा जाता है, अन्य तमाम परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, वैसे ही होते हैं। और ये भी होते हैं 10 अंक के। इसके अलावा जो 5वां प्रश्न मित्रों आता है, ये होता है कंप्यूटर ज्ञान का, और यह भी 10 नंबर का होता है। तो ये बहुत ही साधारण चीजें पूछी जाती हैं, इससे आप इनको बहुत आसानी से थोड़ी सी तैयारी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जब 2.5 घंटे का ये आप परंपरागत पेपर लिख लेंगे तो उसी समय, उसी पेपर के दौरान ही आपसे वो आंसर शीट ले ली जाएगी, और आपको एक आधे घंटे में एक पेपर दिया जाएगा, जिसको आपको आधे घंटे में केवल सॉल्व करना होगा। इसमें सवाल होंगे 60 अंकों के, और ये सवाल होते हैं 30। प्रत्येक सवाल 2 अंकों का होता है, और ये पूर्णांक होता है। सेम वैसे ही जैसे प्रीलिम्स में पूछा गया था, विलोम, वाक्य वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव और विशेषण विशेष। मेंस में पर्यायवाची नहीं पूछे जाते हैं। 6 शब्द होंगे सब में, तो 6 और 5, 6 गुणे 5 बराबर आपका 30 क्वेश्चन, प्रत्येक 2 नंबर का, तो ये हो गया आपका 60 नंबर का। अब ये पहले दिन मुख्य परीक्षा का आपका पेपर हो गया। नेक्स्ट डे यानी अगले दिन आपको जो पेपर का सामना करना होगा वो होगा हिंदी में निबंध का एक पेपर आता है। ये पेपर 3 घंटे का होता है, और इसका पूर्णांक जो होता है 120 अंकों का होता है। प्रत्येक निबंध जो होते हैं वो 40 अंकों के होते हैं। आपको पता ही होगा, जैसे पीसीएस में पूछता है, मेंस में 3 श्रेणी में ये निबंध बटे होते हैं। शब्द सीमा 600 होती है, प्रत्येक 40 अंक के होते ही हैं। तो जो पहला निबंध होता है वह साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र से होता है। जो दूसरा होता है वह विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से संबंधित होता है, और इसी में आर्थिक क्षेत्र, कृषि और व्यापार आते हैं। तीसरा खंड आप देखेंगे तो इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, डिजास्टर मैनेजमेंट या डिजास्टर से रिलेटेड, यानी चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि अक्सर समसामयिक समय में जो घटनाएं हुई होती हैं उसी के संदर्भ में पूछता है। या राष्ट्रीय विकास की कुछ योजनाएं होंगी जो बहुत महत्वपूर्ण होंगी, तो उसको पूछ सकता है। इसकी खासियत है ये कुल 9 निबंध होते हैं 3 खंडों में, और प्रत्येक खंड में जैसा कि आप देख ही रहे हैं 3-3 निबंध होते हैं, और प्रत्येक खंड से एक निबंध आपको अपनी पसंद से और अपने कंटेंट के अनुसार चूज करना होता है। इस प्रकार ये कुल 400 अंकों का पेपर मुख्य परीक्षा में होता है। जितना मैक्सिमम मार्क्स आप प्राप्त करेंगे उसी के हिसाब से आपके अंत में मेरिट बनेगी और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पेपर होता है इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो इसी प्रकार मित्रों, हम हिंदी और निबंध के संदर्भ में आपको निरंतर गाइड करने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाई जाए प्रीलिम्स की, और किस प्रकार से मुख्य परीक्षा की स्ट्रेटजी बनाई जाए, इसके संदर्भ में हम लोग निरंतर आगे बढ़ते हुए अपनी सफलता को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।